पाठ 3 वृक्ष राज। बच्चों, पेड़ पौधे हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। पेड़ पौधे प्रकृति की देन है। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे। अतः हमें पेड़ों को कटने से बचाना चाहिए। वृक्षराज पाठ का सार। वृक्षराज कई पशु पक्षियों का बसेरा है। उसके कटने की खबर से पशु पक्षियों के मन में उपजी संवेदना को पाठ में व्यक्त किया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि कैसे जंगली पशु पक्षियों ने वृक्षराज को बचाने का एक बिल्कुल नया तरीका ढूंढा। गपोड़ी मैना ही सबसे पहले यह समाचार लाई थी। शीघ्र ही उसकी फैलाई खबर जंगल के प्रत्येक पशु पक्षी के कानों तक पहुंच गई। बड़ा ही भयानक समाचार था। समाचार मिलते ही सब जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ वृक्षराज की ओर भागे। सभी जानवर वृक्षराज के आसपास एकत्र हो गए। लकड़हारों ने आसपास के सारे पेड़ काट डाले थे, इसलिए वहां उनके खड़े होने के लिए काफी जगह थी। सबसे अंत में पहुंचने वाला जानवर था शेर। उसकी दुम हिल रही थी और उसका मिजाज बहुत ही खराब हो रहा था। वह जोर से गरजा, तुम लोगों ने हल्ला गुल्ला मचाकर मेरी दोपहर की नींद ही खराब कर दी। ऐसी क्या बात हो गई है जो इतना शोर मचा रहे हो? वृक्षराज की एक डाल पर जंगली कबूतरी बैठी रो रही थी। गुतर मेरे बच्चों का और मेरा क्या होगा? हमारा घोंसला तो नष्ट हो जाएगा। दो बड़ी बड़ी आंखें पेड़ के कोटर में से चमक रही थी। घं और मेरे छोटे छोटे बच्चे, उनका क्या होगा? उल्लू ने पूछा। गिलहरियों का एक परिवार पेड़ की ऊंची डालियों पर रहता था। वे सर सर करके नीचे उतर आई। अपने उस घर को जिसे छोड़कर उन्हें जाना पड़ेगा, वे बड़ी दुख भरी दृष्टि से देखने लगी। ओफ! शेर गरजा। उसकी पूंछ में किसी ने काटा था। यह थी चींटी रानी, जो अपने परिवार को वृक्षराज से दूर ले जा रही थी। ओ मुटल्ले बिल्ले, हटो मेरे रास्ते से! वह अपनी तीखी आवाज में चिल्लाई। हमें अपने लिए नया घर खोजना पड़ेगा। अब हम सब कहाँ जाएं? जंगल में तो बहुत ही कम पेड़ बचे हैं। शेर हक्का बक्का खड़ा था। वृक्षराज तो हरा भरा गर्व से अपना सिर ऊंचा किए खड़ा था। फिर क्यों सब लोग अपने अपने घर के छिन जाने की बात कर रहे थे? लकड़हारा कल्लू वृक्षराज को काटने की योजना बना रहा है। मैंने उसे गांव में इस बारे में बातें करते सुना है। मैना ने शोर मचाया। बंदरों के सरदार ने भी सिर हिलाया। मैंने उसे अपनी सबसे बड़ी कुल्हाड़ी की धार तेज करते देखा है। वह कल आएगा और फिर खटाए। डर के मारे सभी जानवर सिहर उठे और आतंक के कारण वृक्षराज की शाखाओं में भी जैसे कपकपी सी हुई। लेकिन यह आदमी वृक्षराज को क्यों काटना चाहता है? बड़ी बड़ी आंखों वाले एक वृक्षावक ने पूछा। क्या वो नहीं जानता कि हमें वृक्ष की कितनी आवश्यकता है? हाथी ने अपनी खुजलाती पीठ को पेड़ के तने से रगड़ते हुए कहा। अगर उसने वृक्षराज को काट दिया तो मैं अपनी पीठ किस पर रगड़ूंगा? परंतु लकड़हारा इन सब बातों के या तुम्हारे घर के बारे में क्यों सोचेगा? वो तो पेड़ काट कर उसकी लकड़ी बेच देगा। बंदरों का सरदार बोला। कबूतरी का रोना और भी तेज हो गया। अपना घर बचाने के लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं उसे डस लूंगा।
सांप ने अपनी सेवा प्रस्तुत की। नहीं, बुद्धिमान बंदर सरदार ने सिर हिलाया। अगर तुमने कल्लू को डस लिया तो सारे गांव वाले यहाँ आ जाएंगे, फिर तो और अधिक मुसीबत हो जाएगी। मैंने एक तरकीब सोची है, मोर बोला। हम ऐसा करें कि पूरे पेड़ पर फल फूल टांग दें। शायद इससे लकड़हारा समझ पाए कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और फिर वृक्षराज को ना काटे। जानवरों ने मोर की तरकीब के बारे में खूब सोच विचार किया। फिर शेर ने भी कहा, चलो कोशिश करके देखें कि क्या होता है। जंगल के सभी प्राणी बड़े उत्साह से काम में जुट गए। समय बहुत कम था और काम काफी करना था। अगले दिन सुबह लकड़हारा कल्लू जब वहां आया तो आश्चर्य से आंखें मलने लगा। उसकी नन्ही बेटी जो उसका भोजन लेकर साथ आई थी, खुशी से चिल्ला पड़ी। आहा, कितना सुंदर पेड़ है पिताजी, कृपा करके इसे मत काटो। उसने अनुरोध किया। वृक्षराज उनके सामने था, परंतु अब वह किसी जादुई पेड़ के समान दिखाई दे रहा था। ऊपर से नीचे तक उस पर भांति भांति के रसीले फल और खुशबूदार फूल टंगे थे। सभी चिड़ियों के चमकते रंगों वाले पंख डालियों पर पत्तियों की तरह झूल रहे थे। मधुमक्खियों ने सारी रात काम करके छत्ते बना दिए थे, जिनमें से सुनहरा शहद टपक रहा था। चिड़ियों से पेड़ की शाखाएं भर गई थी। सभी छोटे बड़े जानवर पेड़ की छाया में शांति से एक साथ बैठे हुए थे। सभी कल्लू की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहे थे। क्या वह समझ पाएगा कि ये लोग उसे क्या बताना चाहते हैं? कल्लू ने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी और मुस्कुराकर अपनी बेटी से कहने लगा, मैं समझ रहा हूं कि ये जानवर क्या कहना चाहते हैं। चल बिटिया, इन गिरी हुई टहनियों को उठाने में मेरी सहायता कर। मैं इन्हीं को बेचकर गुजारा कर लूंगा। आज से मैं किसी भी हरे भरे पेड़ को कभी नहीं काटूंगा। ये बहुत सुंदर और उपयोगी हैं। उसकी बातें सुनकर जंगल के सभी प्राणी खुशी से चिल्ला उठे। एक साथ मिलजुल कर काम करके उन लोगों ने अपने घर और वृक्षराज को बचा लिया था।